रास्ता बताने वाले बहुत कम मिलते हैं और आप देखेंगे कि भटकाने वाले बहुत मिलते हैं, बताने वाले कभी कभी मिलते हैं। कुछ काम अपने घर परिवार में करते रहें आप, छोटे छोटे काम हैं, देखकर चलें, छान कर पानी पिएं, सोच कर बोलें, देखिए कितना आनंद है। घर में संत विद्वान महात्मा समय समय पर आपके आते रहें, उनके दर्शन मात्र से ही मन जो है ना शांत रहता है। और यदि संत विद्वान महात्मा सिर पर प्रेम से हाथ रख दें तो बुद्धि की प्राप्ति भी हो जाती है। संतोष एवं संयम पालन करने का हमें अभ्यास करना चाहिए। क्रोध को शांति से जीतो, अभिमान को विनम्रता से, माया को सरलता से जीतो और लोभ को संतोष से जीतना चाहिए। पाप का गुरु लोभ है, पाप का बाप है। लोभ से ही सभी पाप पैदा होते हैं। लोभ को कहा गया संतोष से जीतना। खुश रहने के 5 उपाय बता रहा हूं। सबसे पहले थैंक्स कहना, आभार व्यक्त करना सीखिए। कोई आपके लिए छोटा सा काम भी करे आपके लिए तो आप उसको धन्यवाद कह के देखिए, मन को कितनी खुशी मिलती है। परोपकार करें, आशावादी रहें, अपनी और दूसरों की अच्छी बातों को नोट करें, अपने गुणों को निष्काम भाव से बांटने का उपाय करें तो मन देखिए प्रसन्न होगा। दीर्घायु होने के 6 उपाय बता रहा हूं, आजमा कर देखिएगा। कम बोलिए, ज्यादा बोलने से आयु कम होती है। ज्यादा चलने से आयु कम होती है। शरीर थकने तक तो चलना ठीक है, थकने के बाद भी चलते रहोगे कहते हैं उम्र कम होती है। ज्यादा खाने से भी उम्र कम होती है, ज्यादा सोने से, ज्यादा गुस्सा करने से भी उम्र कम होती है। अब मैंने आपको याद होगा पहली सीढ़ी में बताया, गुस्सा ज्यादा आता हो तो पानी ज्यादा पीना चाहिए, है विद्वानों के संत महात्माओं का संग करना चाहिए, अच्छी पुस्तकें प्रकृति के बीच में, अच्छे भजन, अच्छी सीडी सुनते रहना चाहिए। ज्यादा क्रोध से जो है उम्र कम होती है। और आखिर में बताया 6ठा उपाय, विषय भोग करने से आयु कम होती है। इसलिए संत कहते हैं करना चाहते हो तो सेवा करो, जानना चाहते हो तो अपने को जानो और मानना चाहते हो तो परमात्मा को मानो। चलते चलते खाने वाले को मूर्ख कहा गया। जो चलते चलते आजकल परंपरा देखते हैं आप सभी जगह, चलते चलते खाने वाले को मूर्ख कहा गया है, हंसते हंसते बोलने वाले को भी। और जब 2 लोग बात करते हो तो बीच में बात करने वाले को भी मूर्ख कहा गया है। छोटी छोटी बातें हैं घर परिवार में, आप आजमा कर देखें। बड़ों से ऊंचे स्थान पर न बैठें, जब बड़े खड़े हों तो छोटों को बैठना नहीं चाहिए। कन्या को, धार्मिक पुस्तक को, गुरुजन को पैर से नहीं छूना चाहिए। धन जो है ना वो उत्तम मार्ग से कमाना चाहिए। अभी मैंने एक जगह बोला है, कभी कभी बच्चे गलत रास्तों पे आ जाते हैं तो आप पूछते हैं कि ये कैसे हो गया, हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी बच्चों के लालन पालन में। तो हमने शायद ध्यान नहीं दिया कि धन जो हमारे घर में आ रहा है वो किस तरह से हम लोग कमा कर उस पर खर्च कर रहे हैं। इसलिए संत कहते हैं धन उत्तम मार्ग से कमाना चाहिए। खर्च करते समय ध्यान रखना चाहिए कि घर में कर्जा ना हो जाए, ये बात भी ध्यान रखें। घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखना चाहिए। धार्मिक ग्रंथ, संतों के चित्र, अपने पूर्वजों के चित्र घर में जरूर लगे होने चाहिए। और घर के बच्चे सभी से परिचित होने चाहिए। बच्चे शाहरुख खान से, ऋतिक रोशन से, सलमान खान से परिचित होते हैं, अपने दादा परदादा के नाम उनको नहीं पता होते हैं। घर में छोटा सा मंदिर जरूर होना चाहिए। संध्या करने की जगह, हवन करने का स्थान, प्रार्थना करने की जगह घर में अवश्य होनी चाहिए। और कहा गया कि संध्या का जब समय हो, जब दिन और रात मिलते हों, सायंकाल और सुबह, जब संध्या दिन और रात जब मिलना होता है उसको संधि काल कहा गया है। संधि काल को ही संध्या के नाम से जानना चाहिए। तो ऐसे समय में ना तो भोजन करना चाहिए, ना सोना चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए, केवल और केवल पूजा करनी चाहिए। संध्या यानी संधि काल में काम भी नहीं, समागम भी नहीं करना चाहिए। समागम पति पत्नी जो संध्या काल में करते हैं, जो संतान पैदा होती है उससे, उसमें विकृति आती है, राक्षस प्रवृत्ति की संतान पैदा होती है।
संध्या के समय यदि लेटे हो तो उठकर बैठ जाना चाहिए। घर में जब भी बत्ती जलाओ सुबह या शाम को, समझना संधि काल हो गया है। भगवान का सिमरन जरूर करना। रोज 3 काम जरूर करना, स्नान, ध्यान और व्यायाम बहुत जरूरी है। रोज प्रतिदिन इसको देखना और सुनना भी बहुत जरूरी है। अपने आप को जानने के लिए कथा, सत्संग, संतों की वाणी सुनते रहना चाहिए। धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बहुत सुना पर किया नहीं। रावण ने गुरु शुक्राचार्य को सुना ही नहीं, करना तो बहुत ही दूर की बात है। तो कहते हैं वो घर कभी नहीं चलते जिसमें कोई चौधरी नहीं होता, और वो घर भी कभी नहीं चलते जिसमें सारे चौधरी होते हैं। सुखी जीवन जीने की 3 बातें बता रहा हूं, आजमा कर देखना। ये 3 उपाय। खुश होने पर वादा न करना। व्यक्ति जब बहुत खुश होता है तो बहुत सारे ऐसे ही वादे करने लग जाता है। तो खुश होने पर वादा न करना, क्रोध आने पर जवाब न देना, और दुखी होने पर फैसला मत करना। 3 उपाय हैं सुखी जीवन के, आजमा कर देखना। अपने जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ, ऐसे शुभ अवसरों पर पेड़ लगाना।